अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ अब सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैं ऑफिस के लिए रेडी हो चुकी हूँ। बच्चे मेरे स्कूल चले गए हैं। आज बहुत ज़्यादा ठंड है, हद से ज़्यादा। मेरा बिल्कुल भी बाहर निकलने को दिल नहीं कर रहा। आए बस दिल चाहता है लॉन्ग वेकेशन और बंदा कहीं दूर चला जाए, गाँव चला जाए। गाँव मुझे बहुत पसंद है बट जाने को दिल नहीं करता। वहाँ जाके बहुत सी यादें हैं जो बहुत डिस्टर्ब कर देती हैं। जैसे स्टॉप पे उतरो गाड़ी से तो सामने मेरे अब्बू की कब्र है, भाई की कब्र है। एक टाइम था जब हम गाँव जाते थे, सब इकट्ठे होते थे, बहुत इन्जॉय करते थे। अभी तो अच्छा ही नहीं लगता गाँव जाना, बहुत कम जाती हूँ मैं, कभी कभार। लेकिन अभी मेरा दिल कर रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बंदा चला जाए गाँव, कुछ दिन वहाँ सुकून से गुजारे फिर वापस आए। ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। कभी कभी हंसते चेहरों के पीछे ना बहुत गहरे दुख छुपे होते हैं। और मेरी ज़िंदगी तो 2016 से लेके अभी तक बस उतार चढ़ाओ। 2016 में मेरे हस्बैंड की डेथ, जो कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत क्लोज थे। मैं हमेशा नहीं कहती थी कि मैं नहीं रह सकती आपके बिना। मुझे पता ही नहीं था कि जिस इंसान को मैं ये कहती हूँ उसके बिना मुझे सारी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। 4 साल हमारी शादी रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही है। कभी हमने लड़ाई नहीं की, कभी झगड़ा नहीं किया। बहुत केयर करते थे, बहुत एक बच्चे की तरह मुझे ट्रीट करते थे। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई मर्द ऐसा होता होगा जो अपनी बीवी को एक बच्चे की तरह ट्रीट करता होगा। मेरी हर बात मानना, मेरी हर जिद मानना। अभी भी याद करती हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद बड़ी बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला ही था। फिर मेरे भाई की डेथ, वो भाई जो सबसे ज़्यादा मेरे क्लोज था, जिससे मैं हर बात करती थी, मेरे हर दुख सुख में मेरे साथ खड़ा होता था। फिर उसको ट्यूमर हो गया, जो कि हमें पता नहीं चला। जब पता चला तो बहुत एडवांस स्टेज थी। हाँ, फिर वो मेरा भाई हमें छोड़ के चला गया। उसके बाद अभी इतना टाइम गुजरा ही नहीं था, 1 साल भी नहीं गुजरा था मेरे अब्बू की डेथ। जिंदगी ना दुखों से भरी हुई है। जब इंसान याद करता है ना यार क्या क्या सहा है, तो दिमाग फटने पे आ जाता है। कल से तो वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। कभी कभी तो ऐसे होता है ना कि मेरा दिल चाहता है कि बस मैं अकेली और रहूँ और चीख चीख के मैं रोना स्टार्ट करूँ। शायद जो दर्द मेरे दिल में भरा हुआ है वो बाहर आए, पर क्या करूँ। सबसे बड़ी अगर मैं रो पड़ूंगी तो बाकियों को कौन संभालेगा। इस थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, लेकिन कभी कभी फिर भी टूट जाती हूँ, रो भी लेती हूँ। कल भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी। बस 2 दिन से बहुत याद आ रही है अब्बू की, भाई की, हस्बैंड की। काश ये तीनों रिश्ते मेरे साथ होते तो आज मेरी लाइफ बहुत आसान होती। जो कुछ सह रही होती हूँ, जो कुछ मैं फेस कर रही होती हूँ, ये सब मुझे ना करना पड़ता। अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह के फैसलों के सामने हम कुछ भी नहीं कर सकते। इंसान बहुत बेबस चीज़ है, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब मेरी आंखों के सामने मेरे भाई की जान निकली और मैं बेबस खड़ी थी, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और मैं कहती हूँ कि इससे बड़ी बेबस इंसान हो ही नहीं सकता। जब आपका प्यारा, आपका अपना, आप, और इससे बड़ी बेबसी इंसान की कोई भी नहीं होती कि उसका अपना, उसका प्यारा उसकी आंखों के सामने जा रहा होता है और हम कुछ नहीं कर पाते। वो लम्हा मेरे लिए ऐसे था कि मैं कहती थी 1 सेकंड के लिए मैं अपनी पलकें ना झपकूं, क्या पता उसी टाइम मेरा भाई इस दुनिया से चला जाए। अल्लाह सबकी बहन भाइयों, माँ बाप, हस्बैंड को सलामत रखे। मेरे हस्बैंड, भाई, अब्बू, ये तीनों रिश्ते बहुत करीबी थे। और इन तीनों रिश्तों के बिना औरत कुछ भी नहीं है। जो मुझे वक्त ने सिखाया है, हालात ने सिखाया है। हस्बैंड तो ऐसा होता है ना जो एक छत की तरह होता है, जो आपको धूप से भी बचाता है, बारिश से भी बचाता है। जब वो नहीं होता ना तो ज़िंदगी कुछ भी नहीं होती। सब कुछ हो के भी इंसान के पास कुछ नहीं होता, बिल्कुल वैसे जैसे मैं हूँ। खैर,
ज़िंदगी है, क्या करें, जीना तो है, शायद इसी का नाम ज़िंदगी है।